तंत्र साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन की प्रत्येक क्रिया तंत्रोक्त क्रिया है। यह प्रकृति, यह तारामंडल, मनुष्य का संबंध, चरित्र, विचार, भावनाएं, सब कुछ तो तंत्र से ही चल रहा है, जिसे हम जीवन तंत्र कहते हैं। जीवन में कोई घटना आपको सूचना देकर नहीं आती है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतना अधिक सामर्थ्य नहीं होता है कि वह काल की गति को पहचान सके। भविष्य का उसको ज्ञान हो, समय चक्र उसके अधीन हो, ये बातें संभव ही नहीं है। इसलिए हमें तंत्र की शक्ति को समझना आवश्यक होता है, और आज हम इसी उद्देश्य से यह वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महाविद्याओं में 6वें स्थान पर विद्यमान त्रिपुर भैरवी संहार तथा विध्वंस की पूर्ण शक्ति है। त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक, स्वर्ग, विश्व और पाताल, और भैरवी विनाश के एक सिद्धांत के रूप में अवस्थित है। तात्पर्य है, तीन लोकों में सर्वनष्ट या विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी विनाश विध्वंस से संबंधित हैं, और भगवान शिव जिनका संबंध विध्वंस से है, उनकी शक्ति देवी त्रिपुर भैरवी है। भगवान शिव के विध्वंसक प्रवृत्ति की प्रतिनिधित्व करती हैं देवी भैरवी। विनाशक प्रकृति के साथ देवी संपूर्ण ज्ञानमयी है। देवी विध्वंस काल में अपने भयंकर तथा उग्र रूप में शिव की उपस्थिति के साथ रहती है। देवी तामसी गुण संपन्न है, तथा यह गुण मनुष्य के स्वभाव पर भी प्रतिपादित होता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, मदिरा सेवन, धूम्रपान इत्यादि जैसे विनाशकारी गुण जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। देवी का संबंध इन्हीं विध्वंसक तत्वों तथा प्रवृत्ति से है। देवी कालरात्रि या काली के समान गुण वाली हैं। देवी का संबंध विनाश से होते हुए भी वे सज्जन जातकों के लिए नम्र तथा सौम्य है, और दुष्ट प्रवृत्ति पापी लोगों के लिए उग्र तथा विनाशकारी है। दुर्जनों पापियों को देवी की शक्ति ही विनाश की ओर अग्रसित करती है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक तत्व या वस्तु नश्वर है, तथा विनाश के बिना उत्पत्ति यानी कि नवकृत्य संभव नहीं है। केवल मात्र विनाशकारी पहलू ही हानिकारक नहीं है। रचना विनाश के बिना संभव नहीं है, तथापि विनाश सर्वदा नकारात्मक नहीं होता है। सृजन और विनाश परिचालन लय के अधीन है, जो ब्रह्मांड संचालन के दो आवश्यक पहलू हैं। देवी की शक्ति ही जीवित प्राणी को क्रमानुसार मृत्यु की ओर अग्रसर करती है, जैसे बालक से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, जिस पड़ाव में जाकर मनुष्य के शरीर का क्षय हो जाता है, तथा अंततः मृत शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने हेतु। भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलाकर बना है। प्रथम भय या भरणा, जिसका तात्पर्य रक्षण से है। द्वितीय र या रमणा, रचना, तथा वी या वमना, मुक्ति से संबंधित है। प्राकृतिक रूप में देवी घोर विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित है। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित तथा मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं, तथा अत्यंत भयानक स्वरूप वाले तथा उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है, तथा ये यमराज के भी अत्यंत निकट है।
जीवात्मा को अपने दुष्कर्मों का दंड इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। त्रिपुर भैरवी, काल भैरव तथा यमराज भयंकर स्वरूप वाले हैं, जिन्हें देखकर सभी भय से कातर हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिणाम, विनाश तथा दंड इन भयंकर स्वरूप वाले देवताओं की ही संचालन शक्ति है। देवी कालरात्रि, महाकाली, चामुंडा आदि विनाशकारी गुणों से संबंधित देवियों के समान मानी जाती हैं। समस्त विध्वंसक वस्तुओं या तत्वों से देवी का घनिष्ठ संबंध है, जैसे शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत, सौ, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरा पान, धूम्रपान इत्यादि। देवी के संगी साथी भी इन्हीं के समान गुणों तथा स्वभाव वाले ही होते हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि। देवी के उग्र स्वरूप के विपरीत तथा भयंकर परिणाम इन्हीं को भोगना पड़ता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। विनाश के स्वरूप में देवी उन दुष्टों के सन्मुख प्रकट हो उनका विनाश करती हैं और अंततः मृत्यु पश्चात भी दंड देती हैं। वास्तव में देवी विनाश रूपी शक्ति हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना भव बंध मोचन कही जाती है। इनकी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायी है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है तथा साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती हैं। भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम करने से भगवती त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्व उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। महाविद्याओं में इनका 6वां स्थान है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाल धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जयमाल, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान हैं। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिषासुर का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल में भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित विपत्तियों को शांत करने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त चंदन लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्षमाला वर्णमाला की प्रतीक है। पुस्तक महाविद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रयी है तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इनके संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से 6 तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोद्योत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का
दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचालक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री है। तो इनकी जो साधना का विधान है, लाल वस्त्र पर त्रिपुर भैरवी का चित्र स्थापित करके ही साधना प्रारंभ करें और गणेश गुरु शिव पूजन की नित्य क्रिया करें। यह साधना 9 दिन का है और मंत्र का जाप रुद्राक्ष माला से करें। यह साधना किसी भी नवरात्रि में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आसन वस्त्र लाल रंग के हों और उत्तर दिशा में की तरफ मुख करके मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप से पूर्व अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूर्ण होने हेतु देवी से प्रार्थना करें। नित्य क्रम से 11 माला मंत्र जाप करें। साधक अपने गुरु से त्रिपुर भैरवी दीक्षा प्राप्त कर सकता है, तो अवश्य ही ऐसा करने से उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है और इस साधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र है ओम हसै वर वरदाय मनोवांछितम सिद्धये ओम। 9 दिन के बाद जब साधना पूर्ण हो जाए तो एक अनार की बलि जरूर देनी चाहिए। और आप सभी को सफलता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट करके जय माँ भद्रकाली जरूर लिखना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलें और आप उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।